The word of God says, I will honor those who honor me. परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करते हैं उनका मैं आदर करूंगा। If you honor God, God will honor you beyond measure. अगर आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो बेहिसाब बिना हिसाब के परमेश्वर आपका आदर करेगा। Many of us are honored today because our parents, they honored God. हम में से अक्सर अनेक लोगों का आदर हुआ क्योंकि हमारे माता पिताओं ने परमेश्वर का आदर किया। My father, at the age of 18, he had to leave his home for the sake of the gospel. मेरे पिताजी जब केवल 18 साल के थे सुसमाचार पर विश्वास किए इसलिए उनको घर छोड़कर निकलना पड़ गया था। He left home without anything. वो अपने घर को बिना किसी कुछ भी उनके पास नहीं था, खाली हाथ वो घर छोड़कर निकले विश्वास के कारण। He left his property, house, relatives, everything. वो अपने जमीन जायदाद रिश्तेदार घर द्वार सब छोड़कर 18 साल की उम्र में निकल गए। But God honored him लेकिन परमेश्वर ने आदर किया and gave a great role in the work of the Lord. Gave a great role in the work of the Lord. और उन्होंने बहुत परमेश्वर के काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। And we who are his children or grandchildren, many of us are also in the service of the Lord. और हम जो उनके बच्चे और उनके नाती पोते वो भी परमेश्वर के सेवा में हैं। We lacked nothing. और हमें किसी बात की कमी नहीं हुई। If you honor God, God will honor you and your generation. यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे परमेश्वर आपका और आपकी पीढ़ियों का आदर करेगा। So we will turn to the word of God again. तो हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। We were talking about the church of God परमेश्वर की कलीसिया के बारे में हम बात कर रहे थे। as the family of God, परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, where we are brothers and sisters and the Lord is our father. जहां पर हम भाई और बहन हैं और प्रभु हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। We have to love one another, care for one another, encourage one another. हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का ध्यान देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। And we saw that we are like a building. और हमने ये देखा कि हम एक घराना है, One joined to the other. एक बिल्डिंग है जहां पर हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। And we are like a body. That's what we considered last night. और हम एक शरीर के समान है, कल रात को हमने वो देखा। Where all the organs function together under the head. और जहां पे सारे अंग उस सिर के अधीन होकर मिलकर काम करते हैं। And for the building up of the body, the Lord has given different gifts, spiritual gifts to different people. और इस शरीर के उन्नति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग आत्मिक वरदानों को दिया है। Prayerfully find out what your spiritual gift is. प्रार्थना पूर्वक ये ढूंढने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आपको कौन सा आत्मिक वरदान दिया The है। word of God says that every believer is endowed with spiritual gifts. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक विश्वासी को प्रभु ने आत्मिक वरदान दिया है। Men and women, पुरुष और स्त्री, young and old. जवान और बुजुर्ग। So no one should say, I have no gift. तो कोई भी ये ना कहे कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है। God says you have a gift. परमेश्वर कहता है आपको वरदान मिला है। So prayerfully find that out, exercise that. और प्रार्थना पूर्वक उसको ढूंढें और उसको काम में लाएं। And God will bless your gift. और परमेश्वर आपके वरदानों को इस्तेमाल करेगा। So through your service, others in the body will be built up. तो आपके सेवा के द्वारा इस शरीर के दूसरे लोग बढ़ेंगे। Don't think that preaching from the pulpit is the only gift. कभी ये ना सोचे कि यहाँ खड़े होकर प्रचार करना ही वरदान है। Helping others, encouraging others, giving counsel, that's all part of the gift. दूसरों की सहायता करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को सलाह देना, प्रोत्साहित करना, ये सब वरदान हैं। Caring for one another. एक दूसरे का ध्यान देना, These are things that all can do. और ये ऐसे काम है जो कोई भी कर सकते, हम सब कर सकते हैं। Maybe only a few may be called to preach publicly, but all the others have different gifts that even sisters who can use it for the building up of the church. शायद थोड़े ही लोग हैं जो खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम सब जो हैं बहनें भी हम इस परमेश्वर के इस घराने के निर्माण में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सेवा कर सकते Now हैं। there are many things that we can talk about the church, many aspects of the church. इस कलीसिया के कई भागों के विषय में हम बात कर सकते हैं, But we don't have the opportunity for that. हमारे पास उसके लिए मौका नहीं है। So today I will talk about two important things to close our topic.
तो आज इस विषय को खत्म करने के लिए दो बातों को मैं बताऊंगा। The leadership of the church. कलीसिया की अगुवाई, And the next one, और अगली बात the responsibility of the leaders and the responsibility of the members. अगुवों की जिम्मेदारी और कलीसिया के सदस्यों की जिम्मेदारी। So these are the two things we are going to talk about. आज हम इन दो बातों के विषय में बात करेंगे। Number one is the leadership of the church. पहली बात कलीसिया की अगुवाई। Now there's a lot of wrong understanding about the leadership of the church in the world and in the so-called denominational churches. कलीसिया की अगुवाई के विषय में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो कलीसियाओं में और अन्य जो झुंड है उनके अंदर में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। So we must first of all get rid of those ideas. सबसे पहले अपने मन से वो गलत बातों को निकाल लेना है। As I told you yesterday, some people think that there are special priests with special dress to lead the church. जैसे कल मैंने बताया, कुछ चर्च के लोग ऐसे मानते हैं कि विशेष लोग ही याजक का काम कर सकते हैं और वो याजक का काम करने के लिए अलग वस्त्र होता है। But yesterday we saw from Peter's epistle that we are a royal priesthood who are eligible to offer sacrifices to God. लेकिन कल हमने पतरस की पत्री से देखा कि हम लोग याजक हैं जो जिनको ये योग्यता दी गई है कि वो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं। So you don't need special people for that. उसके लिए विशेष लोगों की जरूरत नहीं है। All men and women who are saved are priests. They can offer praises and worship to God. हर एक पुरुष और स्त्री जिनका उद्धार हुआ है वो परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्पित कर सकते हैं। You don't need any special uniform for that. उसके लिए विशेष वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। So there are no priests as a separate class in the church today. We are the priest. तो आज कलीसिया में याजक होकर एक अलग से कोई स्थान नहीं है, हम सब याजक हैं। And in some churches they appoint, some human agency over them, like head office. They appoint leaders. और उसके बाद कुछ ऐसे झुंड हैं जहां पे कलीसियाओं का समूह का एक हेडक्वार्टर होता है और वो हेडक्वार्टर से कलीसिया में अगुओं को रखा जाता है। Suppose Bombay is the headquarters of a particular group of churches. ये मान लीजिए कि मुंबई में कुछ खास कलीसियाओं का एक हेडक्वार्टर है। So they decide who should lead which church. तो वो मुख्यालय से निर्णय लिया जाता है कि कौन से चर्च में कौन लोग अगुवे होना चाहिए। And sometimes they transfer those leaders. और कभी कभी उन अगुवों को इधर से उधर उनको ट्रांसफर भी किया जाता We है। don't read any such thing in the Bible. हम बाइबल में ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ते। They are all human systems. ये सब मनुष्यों द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हैं। Head office for churches. मुख्यालय कलीसियाओं के लिए मुख्यालय, And some people over them. और कुछ लोग उन कलीसिया के अगुवों के ऊपर अधिकारी, They give directives to local churches. और वो लोग वहां बैठकर कलीसियाओं को निर्देश और आदेश देते हैं। And the local churches function according to the directions received from their head office. और मुख्यालय से जैसा अधिकारी लोग बताते हैं स्थानीय कलीसिया वैसा काम करते हैं। But that is not in the Bible. लेकिन बाइबल में वैसा नहीं है। You read the whole New Testament, you don't see any such thing. पूरे नए नियम को पढ़ लीजिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। Each local church is independent. प्रत्येक स्थानीय कलीसिया स्वतंत्र है। But we have spiritual, unity and working together. लेकिन हम में आत्मिक एकता है और हम मिलकर काम करते That हैं। is why people from so many local assemblies have come here. और इसीलिए कई स्थानीय कलीसियाओं से हम यहाँ जमा हुए We हैं। work together, we have camps together, we study together. हम लोग मिलकर काम करते हैं, हम लोग शिविर एक साथ करते हैं, हम लोग एक साथ वचन से सीखते हैं। But that's only in the spiritual side. लेकिन ये सिर्फ आत्मिक का तरीका है। Organizationally, there is no head office for all the churches here. और अगर प्रबंधन के तरफ से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सारे कलीसियाओं का एक मुख्यालय है। Each church is independent. प्रत्येक कलीसिया अपने आप में स्वतंत्र है। And each church is governed or led by elders in the local churches. और प्रत्येक कलीसियाओं को
कलीसिया के अगुवे जो हैं, जो प्राचीन हैं, वो उस कलीसिया की अगुवाई करते हैं। That is what you read in the New Testament. नए नियम में ये हम सीखते हैं। I will quickly show you that. मैं जल्दी से उसको दिखाऊंगा। There are many verses that we can go to, but we will just look at 2 or 3 verses only. बहुत सारे वचन हैं, लेकिन 2 या 3 वचनों को सिर्फ हम देखेंगे। Come to Acts of the Apostles प्रेरितों के काम में आ जाएं and chapter 20. और उसकी 20वीं अध्याय। Here, Apostle Paul is talking to the elders of the church at Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से पौलुस बात करता है। Now, look at that verse carefully. उस आयत को ध्यान से देखिए। You can understand it. It's not difficult to understand. बहुत सरल है, आप समझ सकते हैं। Verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. 20वां अध्याय का 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Here we read about a flock, यहां पर एक झुंड के विषय में लिखा है, which is called the church of God, जिसको परमेश्वर की कलीसिया कहा गया that है, the Lord has purchased with his own blood. जिसको प्रभु ने अपने लहू से खरीद लिया है। That is the church. कलीसिया वो है। And we read, Holy Spirit has made you overseers over those churches. और हम देखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। So who appoints leaders for the local churches? तो स्थानीय कलीसिया में नियुक्तिकरण अध्यक्षों का कौन करता है? This verse clearly says that. ये वचन बहुत स्पष्ट करता है। Now you tell me what is written there. क्या लिखा, जरा बताइए मुझे। Who makes overseers? अध्यक्ष अगुवों को कौन नियुक्त करता है, कौन ठहराता है? Huh? जोर से बोलेंगे। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। It is not some bishop in some head office. कोई बड़ा कोई अधिकारी किसी मुख्यालय में बैठकर नहीं नियुक्त करता। Holy Spirit makes you overseers. पवित्र आत्मा आपको अध्यक्ष नियुक्त करता है। So the leadership of the church is appointed by the Holy Spirit. तो परमेश्वर की कलीसिया का अगुवा अध्यक्ष जो है पवित्र आत्मा करता है। Now we will read a few more verses. कुछ और आयतों को देखेंगे। In 1 Corinthians 11 पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय and verse 30, और 13वीं आयत, that is where the word elder appears for the first time. यहां पर प्राचीन शब्द पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। 1 Corinthians 11:30. पहला कुरिन्थियों 11 का 13वीं आयत। And there we read just read that verse. Is it 11:30? 30 30. 11 का 30, माफ करें। हाँ, अल्लाह। Okay, we will come to that verse later. That's a wrong reference. वो मैंने गलत बताया है, वो उसमें हम बाद में आएंगे। Okay, come to Acts chapter 14. प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय में आ जाएं। Read verse 23. उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 23 आयत। That's a very clear verse. वहां पे बहुत ही स्पष्ट लिखा है। और उन्होंने, प्रेरितों के काम 14 का 23 पढ़ रहे हैं, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। Then you read about the ministry of Apostle Paul and Barnabas. यहां पर पौलुस और बरनबास के सेवकाई के विषय में हम देखते हैं। So in each church they appointed elders. हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। Now I will explain what is the meaning of appointing elders later. ये ठहराना, प्राचीनों को ठहराने का मतलब क्या है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। So just notice that each church had elders. तो बस इस बात को ध्यान दें कि प्रत्येक कलीसिया में अगुवे थे। And remember, the word is in plural, not elder, but elders. यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो प्राचीन शब्द है
वो बहुवचन में उपयोग किया गया है, एक वचन में उपयोग नहीं किया। उसका मतलब एक से ज्यादा लोग। And the usage of the word elder is always in plural with reference to churches. जब भी कलीसिया के विषय में प्राचीन का उपयोग बाइबल में किया गया है नए नियम में कलीसिया के संबंध में, वो हमेशा एक से ज्यादा प्राचीनों को वहां पर इंकित करता है। Not one elder of a particular church, एक कलीसिया में एक प्राचीन नहीं, but it says elders. लेकिन वहां पर लिखा है प्राचीन लोग। Come to Philippians chapter 1. फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय में आ जाएं। There you read the same thing. वहां पर भी उसी बात को पढ़ते हैं। And in the opening chapter 1 verse 1, पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसका पहला आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। So here we have three groups of people. तो यहां पर तीन प्रकार के तीन लोगों का समूह। In the Philippian church there were three groups of people. तीन समूह है इसमें। One is saints. एक पवित्र लोग, That means all the believers. उसका मतलब सारे विश्वासी लोग। Then you have the elders. उसके बाद अध्यक्षों वहां पर लिखा हुआ है। They are the ones who feed and lead the church. ये वो लोग हैं जो कलीसिया का पालन पोषण करते हैं और उनकी अगुवाई करते हैं। Then there is a third group, deacons. और उसके बाद सेवकों, तीसरा एक झुंड है वहां पर। Deacons are those who take care more of the material aspect of the church. ये सेवक वो लोग होते हैं जो कलीसिया की प्रायोगिक जो चीजें हैं, जो इंतजाम करना रहता है, उन कामों को करते हैं। The elders do the shepherding, the spiritual care of the people. प्राचीन लोग जो हैं आत्मिक देखभाल करते हैं। And the deacons support them and help them by taking care of other matters of the church. और जो सेवक होते हैं इस कलीसिया में प्राचीनों को सपोर्ट करते हैं, उनको सहायता करते हैं ताकि बाकी जो कामकाज होते हैं उसका देखभाल हो सके। So which are the three groups of people? तो तीन समूह कौन कौन सा है? तीन झुंड क्या क्या है यहाँ पे? Number 1, believers. पहला विश्वासी या संत लोग। Number 2, elders. दूसरा अध्यक्षों। And number 3, deacons who help elders and take care of the material side of the church. सेवकों के बारे में लिखा है जो अध्यक्षों की सहायता करते हैं और कलीसिया में जो रख रखाव और सारी चीजों का जो इंतजाम करना रहता है उसको देखते हैं। This is what you read about the leadership of the church in the New Testament, and there are many more verses that say this. तो इसी बात को हम नए नियम में कलीसिया की अगुवाई के विषय में देखते हैं और भी अलग अलग वचन है जहां पे ये लिखा है। So each church has elders. तो प्रत्येक कलीसिया में उसके अगुवे हैं। More than one, not one person. एक अगुवा नहीं, एक से ज्यादा अगुवे हैं। And they take care of the spiritual aspects of the church like preaching, teaching and feeding. और वो लोग कलीसिया में आत्मिक अगुवाई करते हैं जहां पे प्रचार करना, शिक्षा देना और ध्यान देना, आत्मिक तौर पर बढ़ाना। And deacons take care of the material aspect of the church, supporting the elders. और डीकन या सेवक लोग वो हैं जो कलीसिया में रख रखाव का काम, जो भी कलीसिया में जो बाकी जो शारीरिक चीजों की जरूरत होती है उसको करते हैं। And the qualifications of these elders are also clearly laid down. और ये अगुवों का क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी बहुत स्पष्ट लिखा है। You can note down, we have no time to read that. आप लोग लिख सकते हैं वो कहां पर लिखा है, प्राचीनों की योग्यता। In 1 Timothy chapter 3, पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय and verses 1 to 13, और 1 से लेकर 13 आयत, you have several qualifications of church leaders. वहां पर अगुवों के लिए बहुत सारी योग्यताएं दी गई हैं। 1 Timothy 3, 1 to 13. पहला तीमुथियुस 3, 1 से 13 जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं। Then Titus chapter 1, verses 5 to 9. और उसके बाद तीतुस उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 9 आयत। There also you read about the qualification of elders. वहां पर भी आप प्राचीनों की योग्यता के विषय में सीखते हैं। People with these qualifications should be recognized as elders. और जिन लोगों के पास ये योग्यता है
उनको अगुवा होकर पहचाना जाना है। Now these qualifications refer to their personal life. और ये जो योग्यताएं हैं उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती है। It talks about their family life. ये उनके पारिवारिक जीवन से संबंध रखता है। It talks about their social life. ये उनके सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। And it also refers to their church life. और ये उनके कलीसिया के जीवन को भी दर्शाता है। So all aspects of their life are mentioned in the qualifications. तो उनके जीवन के, प्राचीनों के जीवन के हर भागों को, हर क्षेत्रों को यहाँ पर बताया गया है। So people with these qualifications only can become elders. तो ये योग्यताओं के, ऐसे योग्यता वाले लोग ही एक कलीसिया में अगुवे होकर काम कर सकते हैं। Then we read earlier about appointing elders. और उसके पहले हमने प्राचीनों को, अध्यक्षों को नियुक्त करने के बारे में So how do we बताया appoint था। elders in the local church? तो एक कलीसिया में अगुवों को कैसे नियुक्त करते हैं? It is not voting. ये वोट देने के द्वारा नहीं होता। It is not majority vote who gets, he becomes elder. No, it's not like that. ये ऐसा नहीं है कि मतदान होता है या वोट करते हैं और जिसको ज्यादा वोट मिला वो कलीसिया का अध्यक्ष बना या अगुवा बना, ऐसा नहीं होता है। We already read in Acts. प्रेरितों के काम में हमने ऐसा पढ़ा। It is the Holy Spirit who appoints. पवित्र आत्मा नियुक्त करता है। How does Holy Spirit appoint? पवित्र आत्मा कैसे नियुक्त करता है? Holy Spirit brings up people with these qualifications in the church. पवित्र आत्मा कलीसिया में ऐसे लोगों को लेकर आता है जिनके अंदर जो योग्यताएं हैं वो दिखाता है। He exposes them. उसको वो दिखाता है। He brings them to light. उनको प्रकाशित करता है। People who are spiritual, जो आत्मिक लोग हैं, people who can teach and preach. जो ऐसे लोग जो सिखा सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। Now that doesn't mean they have to be big conference speakers. उसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े प्रचारक होना चाहिए, But ऐसा नहीं है। they should be able to communicate the truths of God to people. That's the meaning. उसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के वचन की बातों को समझा सकें। That's a qualification. ये एक योग्यता है। So people who care for others, ये प्राचीन ऐसे लोग जो दूसरों का ख्याल रख सके, who have the ability to communicate the truths of God, जो परमेश्वर के सच्चाइयों को बताने के लिए सक्षम हो, and Holy Spirit brings them up or exposes them. तो पवित्र आत्मा उनको उठाता है या उनको दिखाता है। And everybody in the church would know that, oh, these people have the qualifications. तो कलीसिया के बाकी लोगों को समझ में आता है, हाँ ये लोग हैं जो अगुवे बनने के योग्य हैं। Now these people are not saying, oh, we have this qualification, so make us elders. तो ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो बोलते हैं मुझ में योग्यता है, मुझे अगुवा बनाइए। If you have qualification, the people in the church would notice that. अगर आपको योग्यता है तो कलीसिया के लोगों को समझ में आएगा कि आप योग्य हैं। And the Holy Spirit will bring it to light. और पवित्र आत्मा उसको प्रकाशित करेगा। And when the Spirit of God brings it to light, और जब पवित्र आत्मा प्रकाशित करता है, the church accepts them or recognizes them. तब कलीसिया उनको स्वीकार करती है या पहचान लेती है। Holy Spirit doesn't, believers do not select them. विश्वासी लोग उनको चुनाव नहीं करते, It is the Holy Spirit who does. पवित्र आत्मा करता है। But when believers understand that these people have the qualifications, the believers prayerfully recognize or accept them. लेकिन जब पवित्र आत्मा दिखाता है तो विश्वासी लोग प्रार्थना वो उसको समझते हैं और प्रार्थना पूर्वक उनको पहचानते हैं। In the early days when apostles were there, पुराने कलीसिया के शुरुआत में जब प्रेरित लोग थे, the apostles helped the believers to recognize these people and accept them. तब प्रेरितों ने कलीसिया के, स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों को मदद किया कि वो पहचान सके कि उनके बीच में किनको योग्यता है। That is the meaning of saying Paul appointed elders. वही है जब ये बताया जाता है कि पौलुस ने नियुक्त किया, उसका मतलब वो है। That doesn't mean that Paul had some friends there and so he thought, okay, you be elder. That's not the meaning. उसका मतलब ये नहीं कि पौलुस के कुछ मित्र लोग उस कलीसिया में थे तो उसको बोले
चल तू प्राचीन इसको प्राचीन बना लो। Paul as an apostle, he could recognize who have these qualifications. पौलुस एक प्रेरित होने के कारण वो ये समझ पाया कि इनके अंदर ये योग्यताएं And हैं, he introduced them to the believers in that church. और वो उस ऐसे योग्यता वालों को कलीसिया में दिखाया, And the church prayerfully recognized them. और कलीसिया प्रार्थना पूर्वक उनको पहचान लिया। That is how elders are appointed. प्राचीनों की नियुक्ति इस प्रकार से होती है कलीसिया So में। today, how do we do it? आज हम कैसे प्राचीनों को नियुक्त करते हैं? You know, people who work in a particular place go and work and start the work. एक जगह में जब लोग सेवा करते हैं, वो लोग जाते हैं, वहां पे रहकर सेवा शुरू करते हैं, They have responsibility for the church that comes up there. और उनको जिम्मेदारी होती है कि जो कलीसिया वहां बनी है उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है। They would be looking out for people with these qualifications. और वो लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर ये योग्यता है, And they would recognize them and introduce them to the local church. वो लोग ऐसे लोगों को पहचानेंगे और उनको स्थानीय कलीसिया में बताएंगे या पहचान कराएंगे कि इनके अंदर प्राचीन बनने की योग्यता है, And the church recognizes that. और कलीसिया उनको पहचानती है, And they prayerfully accept them as elders. और कलीसिया के लोग प्रार्थना पूर्वक उनको प्राचीन होकर स्वीकार करते हैं। Maybe they will announce their name or pray for them, शायद वो लोग कलीसिया में नाम का ऐलान करें या प्रार्थना करें, and they would all recognize them. और वे लोग सब समझ जाएंगे या पहचान जाएंगे। So that is how elders are appointed in the present church. और तो आज के कलीसिया में प्राचीनों को इस प्रकार नियुक्त किया जाता और पहचाना So जाता। if you need elders, what should you do? तो अगर प्राचीन आपके कलीसिया में चाहिए तो क्या करना है? Not just appoint somebody you like. कोई अच्छा दिख रहा है इसलिए उसको प्राचीन बना दो, ऐसा नहीं करना है। The church should pray for a long time कलीसिया को लंबे समय तक प्रार्थना करना चाहिए, and seek the counsel of the brother responsible for bringing up that church. और जो लोगों ने या जिस भाई ने उस कलीसिया को बनाने में मदद किया है उनका विचार लेना है, And with consultation with them, और उनके साथ सलाह लेने के बाद you recognize the right people in the church. आप कलीसिया में सही लोगों को पहचानते हैं। It is always men, not women. और एक बात को ध्यान देना है, कलीसिया के प्राचीन हमेशा पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होती है। Women can help in many other things in service. बहनें जो हैं, स्त्रियां जो है कलीसिया की सेवा में बहुत मदद कर सकते हैं, But in leading, teaching and preaching and administration, it is always men. लेकिन जहां तक प्रबंधन, अगुवाई, शिक्षा देना, प्रचार करना जो है वो बाइबल में बहुत स्पष्ट है कि वो सिर्फ पुरुषों को करना है। So you pray, तो आप प्रार्थना करें, look for people with that qualification, जो ऐसे लोग जिनके अंदर ये योग्यता है उनको पहचाने, accept them prayerfully. उनको प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करें, And they should function as elders. और वो लोग कलीसिया के प्राचीन होकर काम करना चाहिए। They are also called by different names. ये प्राचीनों का अलग अलग नाम भी है। Some people call them pastors. कुछ लोग उनको पास्टर कहते हैं, That means they do the work of pastoring, that is feeding the flock. और उसका मतलब ये है कि वो लोग भेड़ों को खिलाने का काम करते हैं। In English, sometimes they are called as overseers, people who oversee everything. और उनको जो है क्या है वो, मैं नाम हिंदी में कैसा याद है, ओवरसीज, That is in प्राचीन शब्द का भी प्रयोग किया गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। Sometimes they are referred to as bishops. कभी कभी उनको बिशप भी कहा जाता है। Now look at that word in 1 Peter 5. पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में हम उस नाम को देखेंगे। There we read 1 Peter chapter 5. रखवाले ना, Okay. Yeah, so there are different names. अलग अलग नाम हैं, Shepherd, रखवाले, that is चरवाहे, that is pastor, और पास्टर है, one who oversees everything in the church. और जो पूरा सब चीजों को देखभाल करता है, ऊपर से देखता है, One who presides over the things of the church. जो कलीसिया को अच्छे रीति से उसका अगुवाई करता है। So what is the work of elders? तो प्राचीनों का क्या काम है? Giving good food to the people. लोगों को अच्छा भोजन खिलाना, Teach and preach.
वचन से सिखाना और प्रचार करना। If there are people in the church who can do it, the elders can use them also to preach and teach. अगर वैसे लोग हैं जो सिखा सकते, प्रचार कर सकते हैं, प्राचीन लोग उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कलीसिया में। So they are responsible for the spiritual health of the church. तो ये प्राचीन जो है कलीसिया के आत्मिक सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। When there are conflicts between people, they should interfere and they should help to sort out. अगर कलीसिया में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, तो प्राचीनों को उसको खत्म करने में मदद करना चाहिए। Sometimes there are situations where you have to take disciplinary action against some people who sin and continue in the church. कभी कभी अनुशासनात्मक जो गलती करते हैं, पाप करते हैं और पाप में जीवन बिताते रहते हैं, उनको अनुशासनात्मक कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आना वो भी करना पड़ता है। So that is also the work of elders. वो भी प्राचीनों का काम है। So feeding, तो खिलाना, leading, अगुवाई करना, protecting, संभालना, सुरक्षा देना, disciplining, अनुशासन देना, counseling, सलाह देना, taking care of the flock. अपने झुंड का ख्याल करना, That is the work of elders. प्राचीनों का ये काम है। So it is always more than one in a church. तो हमेशा कलीसिया में एक से ज्यादा प्राचीन होते हैं। So I think we will leave it at that. अब मुझे लगता है अब मैं यहाँ पे इस बात को रोकता हूँ। So now we have a clear understanding. Who should lead the church of God? तो कलीसिया का अगुवाई कौन करना चाहिए? Not from head office. हेड ऑफिस से नहीं, Local people whom the Spirit brings up in the local church. स्थानीय लोग जिनको पवित्र आत्मा कलीसिया में उठाता है And who gives them the ability, the gifts to do their work. और जो पवित्र आत्मा उनको ये योग्यता देता है या योग्यता सक्षम बनाता है कि वो कलीसिया की रखवाली कर सकें। They are recognized and honored and respected by the church. उनको कलीसिया पहचानती है, उनका आदर करती है और कलीसिया उनका आदर करती है। So that is the system in the New Testament. तो नए नियम में ये व्यवस्था है। So special priests or special bishops or head office people, superintendent, all those things are not in the Bible. बाइबल में कहीं पे भी हम लोग कोई खास विशेष प्राचीन विशेष शब्द विशेष याजक या हेड ऑफिस से कोई या सुपरिंटेंडेंट या अधिकारी होकर कहीं बैठा हुआ ऐसा व्यवस्था बाइबल नए नियम में नहीं है। The first reference to elders, we made a mistake last time. It is Acts 11:30. मैंने जो पहले बताया था जहां पे गलती हुई थी वो प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय का 30 आयत था। Just make a note of it. That's the उसको सिर्फ लिखना काफी है। first reference to the word elders in local church. वहां पर हम लोग पहली बार इस प्राचीन शब्द का प्रयोग देखते हैं। Now quickly we will look at one more thing. एक और बात को हम जल्दी से देखेंगे। What are the responsibilities of the leaders to the church? कलीसिया में जो अगुवे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? I already mentioned some of them. कुछ बातों को मैंने बता दिया है। What are the responsibility of leaders to the believers? कलीसिया में विश्वासियों के प्रति अगुवों की क्या जिम्मेदारी है? I already told you that. मैंने आपको बता दिया है। Give them good food. उनको अच्छा भोजन खिलाएं। Good teaching for edification. उसका मतलब यह है कि आत्मिक उन्नति के लिए वचन की अच्छी शिक्षा दें। Good care spiritually. आत्मिक तौर पे उनको संभालना। Present good example before the believers. विश्वासियों के सामने उत्तम उदाहरण और आदर्श बनना। Train them in the work of the Lord, in the mission of the Lord. प्रभु के काम में उनको प्रशिक्षण देना। You read that in Ephesians 4:11 and 12. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 में उस बात को देखते हैं। Training in the local church to do evangelism to serve the Lord. प्रभु के सेवा का प्रचार का काम करने के लिए कलीसिया में सेवा करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना। And the elders should maintain a spiritual atmosphere in the church. और प्राचीनों का काम है कि कलीसिया में आत्मिक माहौल बना रहे। Where discipline, correction is needed, they should do that. जहां पर अनुशासन, जहां पे सुधार की जरूरत है वहां पे उनको करना है। Teaching, शिक्षा देना है, leading,
अगुवाई करना है, counseling, परामर्श या सलाह देना है, giving training, उनको प्रशिक्षण देना है, and correcting. सुधारना है। These are the main responsibilities of church leaders to the members. कलीसिया के अगुओं की ये जिम्मेदारी है, जब कलीसिया के सदस्यों के साथ उनको करना है। Okay, now what are the responsibilities of the members to the elders or to the church? अब आपको जो ध्यान देना सुनना है कि कलीसिया के लोगों को, जो सदस्य हैं, उनका प्राचीनों के प्रति, अगुओं के प्रति क्या जिम्मेदारी है। Your responsibility to your church. आपका, आपकी कलीसिया के प्रति आपकी जिम्मेदारी। Number one is your presence. सबसे पहला आपको कलीसिया में उपस्थित होना है। We read Hebrews 10:25 the other day. पिछले दिनों में हमने इब्रानियों 10 का 25 पढ़ा था। You know, don't neglect the meeting together of God's people. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। So, you should be physically present for the meetings in the church unless otherwise there is an emergency. कलीसिया के सभाओं में जाना है, बैठना है, आपको मीटिंगों में जाना है। अगर किसी प्रकार का हमेशा जाना है, कहीं अचानक कुछ आकस्मिक बातें हो गई तो बात अलग है, लेकिन हमेशा जाना है। Number two, दूसरी बात, complete cooperation in the functioning of the church. कलीसिया के कार्य में मिलकर काम करना। Serious involvement in all the affairs of the church. कलीसिया के हर काम में सहभागी होना। Cooperate in the ministry of the church. कलीसिया में जो सेवा है उसमें मिलकर काम करना। Don't create trouble. कलीसिया में समस्या खड़ा ना करें। Let me give an example. एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। Suppose you are planning a meeting. जरा सोचे कि कलीसिया में एक मीटिंग का प्लान कर रहे हैं, And some of you said, oh, we will do it at puja time. कुछ लोग बोलते हैं अरे वो पूजा का जो छुट्टी है उस समय करेंगे। Some others said, no, Christmas is more convenient, we will do it at that time. बोलते पूजा के समय नहीं, हम क्रिसमस की छुट्टियों में करेंगे। And you said, no, puja time is better. और उसके बाद आप फिर कहते नहीं, पूजा के समय करना है। Finally, the church decided we will do it at Christmas holiday. और उसके बाद कलीसिया निर्णय करता है कि क्रिसमस की छुट्टियों में हम उस कार्य को करेंगे। Oh, then I am not coming. उसके बाद आप बोलते हैं वैसा तो मैं नहीं आऊंगा। You do it for Christmas. तुम लोग को करना है, क्रिसमस में कर I लो, will not come. मैं नहीं आऊंगा। Never say this. ऐसा कभी ना बोलें। Did you understand that? समझ में आया आपको? The church may not fully accept all your opinions. कलीसिया आपके सभी सुझावों को शायद ना माने। You can give your opinion. आप अपने सुझाव को जरूर दें, But if the elders and believers decide otherwise, लेकिन अगर प्राचीन और कलीसिया के बाकी लोग दूसरा निर्णय लेते हैं जो आपके सुझाव के अनुसार नहीं है, even if you have a different opinion, आपका सुझाव, आपका विचार अलग है, you तो भी gladly join the Christmas camp. आप खुशी से क्रिसमस के शिविर में सम्मिलित होते हैं। Don't say, oh, I am not coming because they did not listen to me. कभी ऐसा ना बोले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग मेरा बात नहीं माने। Don't do that. ऐसा कभी ना करें। Complete cooperation in what the church is doing. पूर्ण रूप से सहयोग करना, कलीसिया जो काम करता है उसमें सहयोग करना है। Another responsibility, दूसरी जिम्मेदारी, exercise your spiritual gifts. I told you yesterday. कल मैंने जैसे बताया, आपको जो आत्मिक वरदान दिया गया है उसको कार्य में लाना है। You have the ability to teach the word. परमेश्वर के वचन को सिखाने का प्रभु ने क्षमता दिया है। Maybe share a word of exhortation. शायद प्रोत्साहन के वचन को बताने का प्रभु ने आपको वरदान दिया है। Maybe special ability to help others. शायद दूसरों की सहायता करने का प्रभु ने वरदान दिया है। And to help others materially, maybe financially. शायद हो सकता है आप चीजों को देकर या पैसा देकर आप दूसरों को मदद कर पाते हैं। So, in whatever way you can build up the church, do all that. जिस किसी काम को करते हुए आप कलीसिया को बढ़ा सकते हैं, वो सब कामों को करें। Another responsibility is maintain a life of integrity and holiness. आपके जीवन में सत्य निष्ठा और पवित्रता को हमेशा बनाए रखें। Otherwise, that will affect the church. अगर आप सत्य निष्ठा और पवित्रता नहीं रखते हैं तो वो कलीसिया पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। Maintain good interpersonal relationship. एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखें। Ephesians 4, the first verses talk about maintaining unity.
इफिसियों 4 अध्याय उसके पहले आयतों में हम देखते हैं एकता बनाए रखें, Don't do anything that would break the unity of the church. कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे कलीसिया की एकता टूट जाए। So what can the local church expect from all of you? तो स्थानीय कलीसिया जहां पर आप हैं, वो कलीसिया में आपसे क्या अपेक्षित किया जा सकता है? This is not optional, this is mandatory. This is something the word of God demands from you. ये ऐसा नहीं है कि हो सके तो करेंगे, वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको इसका आज्ञा देता है। So what are your responsibilities? तो आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? Physical presence, सबसे पहला, आपको मीटिंगों में आना है। complete cooperation in the functioning of the church, even when your opinion may be slightly different. आपका सहयोग कलीसिया के हर एक कार्यक्रम में आपका सहयोग होना चाहिए, भले ही आपका सुझाव नहीं लिया गया है। Serious involvement in all that the church is doing, whether it is outreach or tract distribution or gospel preaching, house visiting, whatever it is, you should be involved. गंभीर रूप से आप लोगों को सम्मिलित होना है। जो भी कलीसिया का कार्यक्रम है, चाहे सुसमाचार का प्रचार हो, घरों में जाना हो, जो भी काम कलीसिया में होता है, उसमें गंभीर रूप से सम्मिलित होना। You should have a commitment to the church. आपको कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है। Exercise your spiritual gifts for the benefit of the whole church. आपको जो पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, उसको कलीसिया के लिए इस्तेमाल करना है। Share your material blessings with others in the body. कलीसिया, आपको जो आशीष मिली है, जो शारीरिक आशीष मिली है, उसको कलीसिया के साथ बांटें। Live a life of integrity and holiness. सत्यनिष्ठा और पवित्रता का जीवन जिएं। Maintain good interpersonal relationship. एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें। Do nothing against the unity of the church. कभी भी कलीसिया के एकता के खिलाफ कोई भी काम ना करें। One more thing. एक और बात, Always submit to your elders. हमेशा अपने अगुओं के अधीन रहें। 1 Peter 5:5 says that. पहला पतरस 5:5 कहता है। Hebrews 13:17 says that. इब्रानियों 13:17 इस बात को कहता You है। read those verses later. उन आयतों को बाद में आप पढ़ेंगे। Submit to your elders. अपने प्राचीनों के अधीन रहें। Holy Spirit appointed them over you, over the church. पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर और कलीसिया के ऊपर नियुक्त किया है। So as individuals, तो आप में से एक एक लोग, as men, as women, पुरुष और स्त्री, as young people or older people, जवान हो या बुजुर्ग हो, and follow these rules. इन नियमों का पालन करें। Build the body of Christ. मसीह की देह को आगे बढ़ाएं। Now I am closing my talk here. मैं अपने संदेश को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। Thank you for your love and your prayers. आप लोगों के प्रेम और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। Please continue to pray for me whenever you can. जब भी हो सके तो मेरे लिए प्रार्थना करें। But the most important thing is, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, we learned some things quickly. Quickly we learned a few things. हम बहुत जल्दी में कुछ चीजों को सीखे हैं। Prayerfully put these things into practice. Work for the well-being of your church. इन बातों के लिए प्रार्थना करें और कलीसिया की उन्नति के लिए आप लोग सब काम करें। You should not be a troublemaker in the church. You should be a peacemaker in the church. कभी भी कलीसिया में गड़बड़ी का कारण आप ना बने, लेकिन कलीसिया में शांति बनाने का काम आप में से हर एक करे। May God help all of you. परमेश्वर आप सबकी सहायता करे।